नमस्कार सभी राम भक्त को। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भजनों का आनंद लें, वो अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और लाइक अवश्य करें। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। आज का एपिसोड 21 है और 22 है। आज का एपिसोड 22 है। और आजकल जहां तक पिछले एपिसोड में मैंने पाठ किया था, वहां से आगे मैं पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 20 से 25 मिनट और इस दिव्य ज्ञान का, श्री रामचरित्र मानस के दिव्य ज्ञान का हम सभी लाभ उठाते हैं। आइए इस चौपाई से आरंभ करते हैं। प्रेममय मृदु मासी किन्हीं, चारु चित भीति लिखी लिन्ही। गई भवानी बहन भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब प्रेम, परम प्रेम की कोमल सिहाई बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। क्या बोली इस चौपाई से स्पष्ट होगा। जय जय गिरिजा, क्षमा कीजिएगा, जय जय गिरिबराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जग जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभव वेद नहीं जाना। भव भव विभव प्राभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहार। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। विश्व को मोहित करने वाले और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाले हैं। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह, कृपया इस चैनल को, रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोहा का पाठ करते हैं। पति देवता सुति महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहि, कहीं सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा की हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारे, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों की मुंह मांग वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। किन्नौ प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे बदे। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में
नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। आइए अगला चौपाई। विनय प्रेम बस भई भवन, खसी माल मूर्ति मुस्कान, सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हर्षु हिय भरे। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गए। उन उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली। आइए माता पार्वती ने क्या बोली उसका इस चौपाई से स्पष्ट। सुनु सियाए सत्य आशीष हमारे, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय धर्म आदि दोषों से रहित और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। आइए छंद है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए छंद का पाठ करते हैं। मनु जाहि रचयु मिलहि सो बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सिलु सनेहु जानत राव। एहि भांति गौरी आशीष सुनी, सियाई सहित हिय हर्षली, तुलसी भवानी पूज पुनि, पुनि मुदित मन मंदिर चले। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चले। आइए सोहा है। जानी गौरी अनुकूल सिय, यह हर्षु न जाय कई, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लागे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय श्राहत सिय लुनाई, गुरु समीप गबने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छलना। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है।
आइए अगला चौपाई का पाठ करते हैं। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही, पुनि आशीष दु भाई न दिन, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनऊ सुनी भाई सुखार। फूल पाकर मुनि पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। आइए अगला चौपाई। करी भोजनो मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कुछ कथा पुरानी, विगत दिवसु गुरु आए सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। आइए अगला चौपाई। प्राची दिशि शशि वौ सुहावा, सियाए मुख सरिस देखी सुख पावा, बाहुरी विचारो किन्न मन माही, सियाए बदन सम हिम करना। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया, यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी से आग्रह है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जन्मो सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मनील सकलंक, सिय मुख समता पाव किनी चंदू बापुरो रंग। खारे समुद्र में इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंगी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटाई बढ़ाई बिड़हिनी दुखदाई, अगर सही रहू निज संध्या ही पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो। फिर यह घटता बढ़ता है और वीरहीनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रास लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुम में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। बधे ही मुख पटतर दिन है, ओई दोष बड़ा अनुचित किन्न है, सियाए मुख छवि विधु ब्याज बखर। गुरु पही चले क्षमा कीजिएगा। आइए इस चौपाई का अर्थ समझते हैं। अतः जानकी जी के मुख की तुझमें उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके
बड़ी रात हो गई, जान वे गुरुजी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणाम, आय सुपाय किन्हीं विश्राम, विगत निशा रघुनायक जागे, बधु बिलोकिक कहन असला। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे। आइए क्या कहने लगे इस चौपाई से क्लियर होगा। उपाऊ अरुण अब लोक कहूं ताता, पंकज कोक सुख दाता, बोले लखनु जोरी जुग पाने, प्रभु भाव सूचक मृदुबा। हे तात देखो, कमल, चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी को बोले। आइए दोहा है। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन, जिमी तुम्हार आगमन सुनी भय निर्पित बल है। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। निरिप सब नखत कर ही उजियार, धारी न सकी चाप तम भार, कामल कोक मधुकर खगनान, हर से सकल निशाब। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, औणे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। आइए अगला चौपाई है। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारा, हो ही है टूटे धनुष सुखार, वौ भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाश। वैसे ही हे प्रभु, आप सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। आपके सब भक्त, सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराय, प्रभु प्रतापु सब नृत्य दिखाया, तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं में बल की महिमा को उद्घटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। आइए अगला चौपाई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होहिया सुचि सहज पुनित नहान, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरना। भाइयों के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों को सिर नवा। तो भक्तगण, आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पाठ अगले एपिसोड में करेंगे और तब तक के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारा चैनल, ये वाला YouTube चैनल रामायण टीवी सब्सक्राइब करें और हमें सब्सक्राइब करके आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ
शेयर करें। जय श्री राम।